नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन। ये वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो कि नीलगिरी हिल्स वेलिंगटन तमिलनाडु में स्थित है, उसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, जो 2 से लेकर 8 सितंबर का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, 2 से 8 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसमें ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। और इस भर्ती के जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 2 सितंबर है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 23 सितंबर 2023। 23 सितंबर 2023 तक ही आप अपना जो आवेदन है इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को ही जमा करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से आपने भरना है वो सारी जानकारी इससे अगली वीडियो में दी जाएगी, और इस वीडियो में बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है और कौन सी ट्रेड में ये वैकेंसीज हैं। इसमें डिफेंस सिविलियन स्टाफ की ये वैकेंसी रहेगी, और वैकेंसीज का विवरण भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आगे की जानकारी से पहले आप सभी से एक बार निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार की वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे पहले मिलते रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, पे लेवल 4 की ये वैकेंसी रहेंगी। कुल 4 वैकेंसी हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 2, ओबीसी और एससी कैटेगरी में एक एक वैकेंसी है। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी जो है एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी रहेगी, पे लेवल 2 की है। कुल वैकेंसी इसमें है 7, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, ओबीसी में 2 वैकेंसी रहेंगी, और एससी श्रेणी में 1 वैकेंसी रहेंगी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी रहेगी। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे एलडीसी की वैकेंसी के लिए। अब आगे बात करते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी अगली, पे लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी। कुल 5 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व में, एससी और एसटी में यहाँ एक एक वैकेंसी रहेंगी। 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर डी के ऊपर सुखानी की एक वैकेंसी है, पे लेवल 1 में अनरिजर्व कैटेगरी में, और ये भी पे लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी। फायरमैन की यहाँ वैकेंसी है, पे लेवल 2 की। कुल 16 वैकेंसी हैं फायरमैन में। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ 8 वैकेंसी हैं, ओबीसी में यहाँ 4 वैकेंसी रहेंगी, एससी में के लिए 2, एसटी के लिए 1, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 1 वैकेंसी रहेंगी। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे फायरमैन के लिए। अगली वैकेंसी है कुक की, पे लेवल 2 की। 3 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की ही 3 वैकेंसी हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की 1 वैकेंसी रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी में। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर एच के ऊपर आप दिखाई पड़ रही होगी, एमटीएस की यहाँ वैकेंसी हैं कुल 7, और इन 7 वैकेंसी में से 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है, ओबीसी में यहाँ 2 ओबीसी में, एससी और एसटी में यहाँ 2 वैकेंसी हैं, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और इन 7 वैकेंसियों में से जो अनरिजर्व की हैं उनमें 1 वैकेंसी जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड की है, एक वैकेंसी इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड विजुअल हैंडीकैप्ड की, और एक अन्य की है जो अन्य बीमारियों का ये नाम लिखा गया, उनसे ग्रसित जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। इन 7 वैकेंसी। अब बात करते हैं आगे क्वालिफिकेशन की, कि इन सभी पदों की क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी, वो जानकारी भी आगे आपको वीडियो में दी जा रही है। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बात करते हैं सबसे पहले स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट आपकी डिक्टेशन में स्टेनोग्राफी में स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 65, इंग्लिश में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की जो स्टेनोग्राफी की स्पीड है वो होनी चाहिए, तभी आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो अगली वैकेंसी है एलडीसी की, 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्पीड आपकी 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में, या 30 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होगी। तो आप कंप्यूटर पर आपका ये टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो क्लर्क की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑर्डिनरी ड्राइवर की बात करें, 12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास सिविलियन जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है हैवी व्हीकल्स का वो होना चाहिए, और कम से कम 2 वर्ष का ड्राइविंग में आपका अनुभव होना चाहिए। सुखाने की बात करें,
12वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट इन स्विमिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या अंडरटेकिंग से आपके पास होना चाहिए। ये तभी आप सुखाने की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं फायरमैन की। फायरमैन के लिए जो जरूरी योग्यता है वो है 10वीं कक्षा। किसी भी आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। साथ में आपके पास हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम आपका 6 महीने की ड्यूरेशन का फर्स्ट एड का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट की बात करें 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आपकी चेस्ट की बात करें बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और चेस्ट फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो आपका 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए कम से कम। और इसके अलावा आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 63 किलो वेट उठाकर 183 मीटर जो है 96 सेकंड में आपको पार करने होंगे। ये आपका फायरमैन का क्वालिफिकेशन और फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए ये योग्यता थी। अब बात करते हैं कुक की। कुक के लिए 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी अंडरटेकिंग में कुक का, या आपके पास ITI का सर्टिफिकेट कुक का यदि आपने पास कर रखा है, तभी आप कुक की ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की बात करें, इसके लिए ITI का सर्टिफिकेट आपने प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि पास कर रखा है तो आप टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS की बात करें, MTS के लिए आपको केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तभी आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो इस भर्ती की अंतिम तारीख जो कि 23 सितंबर 2023 है, 23 सितंबर 2023 को आप कम से कम 18 से 27 और 18 से 25 जैसा कि ऊपर सभी पोस्टों के सामने लिखा गई एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट OBC श्रेणी से संबंध रखते हैं और OBC की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। जो SC ST कैंडिडेट हैं और SC ST की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं वो 40 वर्ष तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं यदि इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट की बात करें तो 23 सितंबर 2023 से पहले आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस पते के ऊपर आपने भेजना है और डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लगाने होंगे। जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो एक बार आप नोट कर लें। द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स 643231 तमिलनाडु। इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म या तो आप साधारण डाक से, रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म या तो आपका इंग्लिश भाषा में टाइप हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपने पेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने आधार कार्ड की लगानी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की आपने DMC की कॉपी लगानी है। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा या ITI का कोई सर्टिफिकेट है वो जरूर लगाएं। यदि आप OBC SC ST या EWS श्रेणी से संबंध रखते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लगाएं। हैंडीकैप्स श्रेणी का संबंध आप लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी जरूर लगाएं। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो वो जरूर लगाएं। और इसके अलावा आपने एक सेल्फ एड्रेस का इन्वेल्प लगाना है। सेल्फ एड्रेस का इन्वेल्प यानी कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा जिसके ऊपर आपको एडमिट कार्ड डलकर आपको वापस आपको मिलेगा। और 22 रुपये की उसके ऊपर डाक टिकट आपने लगाकर साथ जरूर लगाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के, तभी आपका वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ट्रेड स्पेसिफिक का आपका टेस्ट होगा। जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और जो लैंग्वेज का पेपर होगा इंग्लिश का वो इंग्लिश भाषा में ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सारा क्राइटेरिया था। इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप DSSC यानी कि डिफेंस सर्विस जो स्टाफ कॉलेज है उसकी ये द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए आप इसे नेक्स्ट वीडियो को देखें और देखें कि किस प्रकार से आपने आवेदन फार्म को भरना है और वहीं से आप आवेदन फार्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की वैकेंसीज़ का नया नया नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।